तो इस सेशन में क्वेश्चन आंसर सेशन में जो है शुरुआत करने से पहले सबसे पहला सवाल जो है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, एडमिट कार्ड जो है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके cgvyapam.choice.gov.in पर जा करके उसका एडमिट कार्ड जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ में इस वीडियो के नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप जो है सीधे जाइए और अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप देख पा रहे हैं अपने कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर, तो ये जो है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल CGVAPAM का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप देख लीजिए, शुरू में ही अपडेट किया हुआ है और ये एकदम बिल्कुल लेटेस्ट है। अभी कुछ समय पहले ही वेबसाइट अपडेट हुआ है और आप सभी तक जो है जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पर शुरू में ही जैसे दिया है उसको आप जैसे लिंक में ओपन करेंगे। अगर आप मेन वेबसाइट के माध्यम से जाते हैं, तो अगर हमारे लिंक के माध्यम से दिए हुए लिंक के माध्यम से आप जाएंगे तो सीधे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। ये पेज है मिला होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी को इंटर कीजिए। रजिस्ट्रेशन आईडी इंटर करने के बाद में उसके बाद में आपको जो कैप्चा कोड नज़र आ रहा होगा, कैप्चा कोड को इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद सबमिट करेंगे। कैप्चा कोड में अगर कोई गलती होगी तो वापस बैक हो जाता है। कैप्चा कोड पुनः सही से भरने के बाद में सबमिट कीजिएगा। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके सामने जो है इस प्रकार से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर एडमिट कार्ड आ गया है। रोल नंबर भी यहाँ पर 242810025 डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। इसको डाउनलोड करके आप जो है अपने मोबाइल के माध्यम से भी डाउनलोड कर पाएंगे, कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से भी, और कहीं से भी आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो आप लोगों का जो सबसे पहला सवाल था, सबसे ज़्यादा पूछ रहे थे कि एडमिट कार्ड कब आएगा, इस सवाल का समाधान हो जाता है। एडमिट कार्ड आ गया है। वेबसाइट से जा करके डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा cgvyapam.choice.gov.in का। खास करके इस पेज का आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ये पेज ओपन होगा। यहाँ से आप इंटर कीजिएगा सारी जानकारी, आपको जो है एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो आइए हम जो है दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने रोजगार समाचार के चैनल CG जॉब्स न्यूज़ पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के ऊपर में रिलेटेड है, और बहुत सारे सवाल जो हैं आपके मन में होंगे उनसे संबंधित हमने एक पोस्ट था जो अपने कम्युनिटी टैब में किया था, और आप में से बहुत सारे साथियों ने जो है उसमें अपना जो है सवाल और अपना जो जिज्ञासा था वो भी आप सभी ने हम तक पहुंचाया, और हम जो है आपके लिए कोशिश किए कि उन जिज्ञासाओं को जो है दूर कर सकें, और आपके जो सवाल हैं उनके सवालों के आंसर जो है आप सभी तक हम जो है ले करके आ रहे हैं, और आप सभी को जो है पूरी संतुष्टि देने का जो हम इसमें प्रयास किए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और उसके पहले सबसे पहले एक जो महत्वपूर्ण सूचना है चैनल से संबंधित, तो 2 मिनट इसमें आप समय दे करके जो है इसको सुन ले दीजिए। बहुत सारे साथियों को जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में बहुत सारी और जिज्ञासाएं हैं, लेकिन जो है किसी कारण से वे जो है उस पोस्ट तक नहीं पहुंच पाए जो पोस्ट हमने किया था। और आप सभी को ये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आगामी जब भी जो है हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलेंगे, तो जितने भी जो है नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे किसी भी परीक्षा, भर्ती परीक्षा का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन कहना चाहिए, जैसे दावा आपत्ति हो गया, या फिर परीक्षा का नोटिफिकेशन है, प्रवेश पत्र है, रिजल्ट है, चयन सूची है, या फिर काउंसलिंग सूची है, दस्तावेज सत्यापन है, और बहुत सारी जो है जानकारियाँ आती रहती हैं। सारी जानकारियाँ आपको कम्युनिटी टैब के माध्यम से मिल जाएंगी। अब बहुत सारे साथियों को कम्युनिटी टैब तक जो है पहुंचने में समस्या होती है, या फिर जो वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो ये जो है थोड़ा सा हम उसके बता देंगे। जैसे आपके मोबाइल में आप जो है यूट्यूब ओपन करेंगे, तो यूट्यूब को ओपन सेम टू सेम इस प्रकार से जैसे आप देख पा रहे हैं वैसे ओपन होगा। तो देख लीजिए, सबसे शुरू में जो होम पेज है उसके बगल में ट्रेंडिंग लिखा है, उसके बगल में सब्सक्रिप्शन लिखा है, उसके बगल में इनबॉक्स और लाइब्रेरी। तो हमको जो है सब्सक्रिप्शन में जाना है। सब्सक्रिप्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो आपके सामने जो है ऊपर में यहाँ पर जो 3 चैनल दिख रहा है, देख लीजिए, CG जॉब्स न्यूज़ है, HD बैरागी है, HDB क्रिएशन ऑल इन वन है। ये 3 चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया है, बगल में ऑल भी लिखा है। अगर आपने और बहुत सारे चैनल भी सब्सक्राइब किए होंगे तो ऑल को क्लिक करेंगे तो सारे चैनल निकल जाएंगे। तो अगर आपने जितने भी चैनल को क्लिक किया है तो बारी बारी इस चैनल पर जाते जाइए, और ये जो CG जॉब्स न्यूज़ जैसे इसको टच करेंगे, जिस चैनल का आपको कम्युनिटी टैब में जाना है, तो आप उस चैनल के नाम को सर्च कर दीजिए। आपका जो है चैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। केवल वही चैनल ओपन होगा, आपके सामने उसी चैनल का वीडियो आपको मिलेगा। तो आप जो है इसमें अगर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन भी नहीं आता है बेल के माध्यम से, और आप चैनल जो है क्योंकि डेली अपडेट होता है, कुछ ना कुछ रोजगार समाचार की जानकारी डेली के डेली अपडेट होता है। हम जो है डेली मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, हर एक चीज़ की जानकारी जो डेली रोज़ हम जो है इस चैनल पर अपडेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे साथियों को जो वीडियो को नोटिफिकेशन भी नहीं मिल पाता है कि सर्वर की व्यस्तता के कारण, या फिर
यूट्यूब के जो एप्लीकेशन में है कभी कभार जो है ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, जिसके कारण भी नोटिफिकेशन तुरंत नहीं मिल पाता है। और कभी कभी किसी किसी का तो है तुरंत जो है डालना पड़ जाता है, समय बहुत कम रहता है। तो ऐसी जानकारियाँ अगर आपको लेट में मिलेंगी तो आपका नुकसान आप ही का होता है। तो थोड़ा सा जो इसमें है, आप इसमें चैनल पर जाएंगे तो चैनल पर जाने के बाद जो अदर आपको कोई वीडियोस नहीं मिलेंगे, केवल उसी चैनल का वीडियो मिलेगा। जो लेटेस्ट अपडेट हुआ रहता है वो शुरू में प्रायोरिटी में आगे शुरुआत में, जैसे ये दिख रहा है 5000 पहले 5 घंटा पहले ये आया हुआ है, एक दिन पहले डाला गया है, एक दिन पहले डाला गया। इस टाइप से आपको पूरा लेटेस्ट वीडियो लाइन से मिल जाएगा। आप अपने जो है इच्छा अनुसार जो वीडियो को देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ये तो हो गया वीडियो की बात में। तो आप देख सकते हैं वीडियो के बगल में प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, ठीक बीच में यहाँ पर कम्युनिटी लिखा हुआ है। तो कम्युनिटी तक जो है आप जरूर पहुँचिए। कम्युनिटी में डेली का डेली अपडेट हो रहा है, देख लीजिए। जैसे ये कल 16 घंटा पहले अपडेट हुआ है, कार्यालय कलेक्टर जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ में अपडेट हुआ है 1/3/2019 को। यहाँ पर रीड मोर का ऑप्शन, इसको टच करेंगे तो वो पूरा ओपन हो जाएगा, आप देख के पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है, लिंक में आप जैसे क्लिक करेंगे आप जो है इस जो यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट, ये सारी जानकारियाँ के लिए आप जो है लिंक पर भी जा करके आप जो है देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। लगभग जो है 5 या 6 लोग यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने लाइक भी किया है। एक आध जो है उसने किसी ने कमेंट भी किया है। आप यहाँ पर जो कमेंट है लाइक है वो यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। और अगर कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ जानकारी भी जा सकते हैं। इसको हम बैक कर देते हैं। जैसे ही आप बैक करते हैं फिर वापस आ जाता है। उसी प्रकार से और देख लीजिए दूसरा इसमें और अपडेट किया है। ये सारी अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, जितने भी हैं कौशल परीक्षा के संबंध में ये जानकारी सारी अपडेटेशन यहाँ पर आपको मिलेगी। क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, बहुत सारा वीडियोस आप सभी के लिए जो है समय की बर्बादी हो जाता है। तो हमको जो है आपके समय को बर्बाद नहीं करना है। चैनल का उद्देश्य ही यही है कि आपको जो है कम समय में ज़्यादा जानकारी दे दिया जाए। और हमको किसी प्रकार से इसमें कोई वो ये वाली बात नहीं है। आपको जो है कम समय में ज़्यादा जानकारी पहुंचाया जाए। जो इम्पोर्टेंट है उसी टॉपिक को लेकर हम आप सभी को समझाने के लिए वीडियोस का निर्माण करेंगे, वीडियोस बनाएंगे आप सभी तक। तो ये देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो है दावा आपत्ति के संबंध में लिंक भी दिया हुआ है। सारी जानकारी आपको यहाँ पर अपडेटेड मिलेगी। कम्युनिटी टैब में जो है आप ज़रूर यहाँ पर आइए, ज़रूर यहाँ पर चेक कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। कुछ समस्या समाधान रहेगा तो आप यहाँ पर कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर सारी जानकारी जो है लगातार हम यहाँ पर अपडेट करते आ रहे हैं। ये पोस्ट था जिसके संबंध में जो हमने डाला था लगभग 2 दिन पहले कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, जिज्ञासाएं हैं, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आपके सारे सवाल का जवाब देने में हमें खुशी होगी। आगामी वीडियो 1 मार्च को जो है सभी प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे। ये पोस्ट हमने किया था और लगभग इसमें जो है 12 या 13 सवाल हम तक जो पहुँचे हैं, जिसके जवाब जो है आज इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो ये तो था कम्युनिटी टैब के बारे में। आप ज़रूर इसमें जो है कम्युनिटी टैब में आकर के जो है विजिट कीजिएगा और यहाँ पर जो है देखते रहिए। बहुत सारी यहाँ पर आप सभी के लिए जानकारियाँ यहाँ पर शेयर की जाती हैं। और आप सभी जो है किस प्रकार से अपने कम्युनिटी टैब में पहुँचेंगे सीजी जॉब्स न्यूज़ चैनल के कम्युनिटी टैब में, वो भी हमने बता दिया। सब्सक्रिप्शन में जाने के बाद में आपने जिस भी चैनल जैसे सीजी जॉब्स न्यूज़ है उसके कम्युनिटी टैब में पहुँचे, उस चैनल को टच करके ओपन कर लीजिए। जैसे ही ओपन करते हैं ठीक बीचों बीच में आपको जो है यहाँ पर कम्युनिटी टैब यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेटेड पोस्ट रहेगा सब पोस्ट को आप देख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। तो ये तो था कम्युनिटी टैब में पहुंचने के बारे में। अब आइए आज का जो टॉपिक है उसमें हम चलते हैं। हमारे आज के जो क्वेश्चन आंसर सीजन है उसका दूसरा सवाल है कि क्या सीजी टेट जो होता है वही शिक्षक पात्रता परीक्षा छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड है या फिर देखिए जैसे हम जो है हमारे छत्तीसगढ़ में 2 बोर्ड हैं। 2 बोर्ड कहने का मतलब है एक तो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल और एक छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल। इन दोनों में अगर आपने 10वीं या 12वीं पढ़ा है तो वो उसका भी बराबर मान्यता है। और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 10वीं 12वीं है, फिर भी जो है सीबीएसई बोर्ड है और बहुत सारे बोर्ड के स्कूल हैं उनको भी मान्यता दिया जाता है। तो हम तो ये नहीं कह सकते कि आपने सीबीएसई में 12वीं पढ़ाई किया है, आपको छत्तीसगढ़ में आपको अगर नौकरी चाहिए तो आपको अलग से उसके लिए अलग से फिर से 12वीं पढ़ना पड़ेगा छत्तीसगढ़ राज्य में, क्योंकि अलग से बोर्ड है तो छत्तीसगढ़ का बोर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा। आप तो केंद्र से गवर्नमेंट में ही नौकरी कर सकते हैं, आप क्योंकि सीबीएसई में पढ़ाई किया है, सेंट्रल स्कूल से पढ़ाई किया है। तो ऐसा तो ये गलत उसका नियम हो जाएगा। देखिए इसमें जो है नियमता ये होना चाहिए कि आपको जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होनी चाहिए, चाहे आपने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किया है या फिर छत्तीसगढ़ राज्य की कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किया है। बहुत सारे साथियों का ये भी कहना है कि
सर क्योंकि इसमें नियम में ये दिया है कि जिस भी राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होती है वहाँ की जो है लोकल शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा वालों को वहाँ पर नहीं दिया जाता। तो ये जो है सरासर एक भ्रम है कहना चाहिए। ऐसा मैंने कहीं पर देखा नहीं है। अगर है भी तो ये भी सोच अगर मान लो नियम है भी तो जो फ्रेश वालों को लेगा इससे तो अच्छा है आप ही को लेगा, क्योंकि आपने सेंट्रल टीईटी पास किया है। क्या कोई बंदा जो सेंट्रल टीईटी पास कर सकता है और केंद्र सरकार में नौकरी करने के लिए, केंद्रीय शिक्षक बनने के लिए उसके पास योग्यता है, तो क्या वो दूसरे राज्य में, अदर राज्य में उसको जो है क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा? क्यों नहीं माना जाएगा? जब उसने केंद्र लेवल का जो थोड़ा सा शिक्षक पात्रता परीक्षा थोड़ा कठिन होता है उसको पास कर लिया है, तो राज्य में शिक्षक बनने में उसको क्या कठिनाई हो सकती है? तो मेरा जहाँ तक मानना है ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे मैं एक दो साथियों को जानता भी हूँ, मेरे खुद के अपने साथी जो है 2-3 साथी हैं, एक भिलाई के साथी हैं, एक दुर्ग के साथी हैं, एक शर्मा जी हैं, उनका भी सीटेट पास हुए थे और उनका भी जॉब लगा हुआ है भिलाई नगर निगम में। तो वो भी जॉब कर रहे हैं, सेंट्रल टीईटी पास किए थे वो भी, जबकि छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है सीजीटीईटी 2011 में हुआ था, उन्होंने 2011 में ही सीटेट पास किया था, उनका तो जॉब लगा हुआ है। ऐसा कुछ कहीं दिक्कत नहीं आया। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। अगर ऐसा कहीं नियम कानून कहीं होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा कुछ कहीं पर भी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आपको तर्क बताया कि अगर कोई लड़का जो है सीजी बोर्ड में और ओपन स्कूल बोर्ड में 12वीं पास करता है, उसकी वही मान्यता होगी जो है सीबीएसई बोर्ड में या फिर सेंट्रल लेवल के बोर्ड में भी 12वीं पास किया होगा। तो उसी प्रकार से ये भी है। सीटेट और सीजीटेट परीक्षा आयोजित करने वाला अलग अलग है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, और ये सीजीटेट जो है केवल राज्य छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर आपने पास कर रहेंगे तो आप केंद्र के लेवल में कोई शिक्षक नहीं बन पाएंगे। लेकिन आपने अगर सेंट्रल लेवल का जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किया है तो आप सेंट्रल लेवल पर कोई भी जो राज्य हैं उसमें शिक्षक बनने के लिए आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे सेंट्रल लेवल के स्कूलों के अलावा भी। तो ये मेरा एक तर्क है। मेरा तर्क जो है हो सकता है गलत भी हो, आप सभी लोगों को गलत भी लगे, लेकिन आप जो है इस आधार पर आप जो है कहीं भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट तक भी जा सकते हैं। इस आधार को मानना भी पड़ेगा उसको, क्योंकि ये जो है सही भी है और बिल्कुल जायज़ भी है। सीटेट और सीजीटेट के बीच में जो कन्फ्यूज़न है उसे दूर करने के लिए आपको एक और उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। आप सभी को मालूम ही होगा कि जो नेट परीक्षा होती है और सेट की परीक्षा होती है, तो नेट की जो परीक्षाएं होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है, और सेट जो होती है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि राज्य पात्रता परीक्षा। तो इसमें जो अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक प्राध्यापक जो है बनते हैं। किसी भी महाविद्यालय में आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक प्राध्यापक के पद पर जो है पात्रता आपको मिलती है और आप उसमें जो क्वालिफाइड होते हैं और फॉर्म आप उसमें भरते हैं। तो उसी प्रकार से जो है आप इसको लेकर के चलें। जैसे उसमें नियम होता है कि अगर आपने सेट पास किया है तो आप जो है जिस राज्य के लिए सेट पास किया है आप उसी राज्य में शिक्षक बनने के लिए पात्र हैं। लेकिन अगर आपने नेट पास किया होता है, आप नेट पास कर लेते हैं, तो आप जो नेट पास करते हैं तो आप उस राज्य के अलावा किसी भी राज्य में जो है जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए वैकेंसी जारी होती है तो आप उसमें भी जो है आप अप्लाई करते हैं, आप उसमें जो आपको मान्यता भी दिया जाता है, आप उसमें बैठते भी हैं। तो उसी प्रकार से भी आप इसको भी लेके चलिए कि जिस प्रकार से जो है नेट है तो उस प्रकार से आप उसको सीटेट जो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उसके समकक्ष रखिए, और जो सीजीटेट है तो उसको जो है आप सेट परीक्षा जो होती है हर राज्य की अलग अलग विभिन्न राज्यों की, उसको उसके समकक्ष लेकर के चलिए। तो ये केवल पात्रता परीक्षाएं हैं, पात्रता परीक्षाएं बस होती हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक जो परिषद है उसके अंतर्गत जो है आपको मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो नेट और सेट दोनों मान्यता प्राप्त है। उसी प्रकार से यूजीसी के द्वारा जैसे वो मान्यता प्राप्त है, उसी प्रकार से जो सीजीटेट है और सीटेट है वो दोनों मान्यता प्राप्त है एनसीटी के अंतर्गत, जो राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद के अंतर्गत में है। और ये जो है राज्य पात्रता परीक्षा हमारे राज्य के परीक्षा एजेंसियों के माध्यम से होता है, और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है सीबीएसई के माध्यम से होता है। तो ये अलग अलग है, परीक्षाएं का भले माध्यम अलग अलग है, नियम कानून भले थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, बाकी ये जो है लगभग परीक्षाएं जो है पात्रता परीक्षा है। जिस प्रकार से आपने नेट पास करके जो है इंडिया में कहीं भी प्रोफेसर के लिए आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, और उसी प्रकार से जो है आप सीटेट पास करने के बाद में जो ऑल इंडिया में कहीं भी जब शिक्षकों की भर्ती होती है उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, बशर्ते यही एक नियम है जो वहाँ पर अगर स्पेशली लागू होता है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी या फिर मध्य प्रदेश राज्य की स्थानीय निवासी या फिर किसी भी विशेष संबंध में विशेष राज्य के निवासियों का अगर उल्लेख होता है वैकेंसी में, तो वहाँ पर जो है तब की स्थिति में आपका जो है वो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फिर निरस्त हो सकता है। उस विशेष स्थिति में आपका जो है वहाँ पर चयन नहीं हो सकता, आपका जो फॉर्म जारी रहेगा उसको वो लोग जो है कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई कारण नहीं हो सकता कि आपने सीटेट है
सीजी टेट नहीं है तो आपको जो है निरस्त कर दिया या फिर डिस्क्वालीफाइड कर दिया, ऐसा कोई ये जो पात्रता परीक्षा के लिए ऐसा कोई कारण मेरे को नज़र नहीं आता है। तो उम्मीद करूंगा कि इसको जो है आपका ये जो कन्फ्यूजन है सीजी टेट और सी टेट में, ये थोड़ा बहुत जो है दूर हुआ होगा, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अगला दूसरा सवाल है कि सीजी टेट का रोल नंबर, एडमिट कार्ड, ये तो हमने ले लिया, एडमिट कार्ड आ गया है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगला जो सवाल है कि अगर डीएड नहीं हुआ है और हमने टीईटी पास कर लिया है तो मान्य होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये सवाल जो किया हुआ है अमित चंद्राकर जी ने किया हुआ है। तो चंद्राकर जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, साथ ही साथ और बहुत सारे साथियों ने भी ये अगर ऐसा किया हो तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो है हमने शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जब फॉर्म भरा था तो सबसे पहले नियम और शर्त में था कि आपको जो है शिक्षक के जो डिप्लोमा होता है, चाहे डीएड या फिर बीएड के नाम से जिसे हम जानते हैं, तो जो भी शिक्षक से संबंधित में शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा या फिर पत्रोत्पाधी जो होता है वो आपके पास है या नहीं करके व्यापम ने सबसे पहले ये पूछा हुआ है। आपने उसमें क्लिक किया है, चेक किया है कि मेरे पास डिप्लोमा है या फिर डिग्री है करके, तभी आपको जो है उसमें परीक्षा में बैठने की अनुमति दिया गया है। अगर आपके पास नहीं है फिर भी आपने चेक करके उसमें टिक लगा करके आपने जो है परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो इससे आपकी जो उम्मीदवारी कंफर्म नहीं हो जाती है, वो आपको जो है केवल पात्रता मिल जाएगा अगर आप पास हो जाते हैं तो। लेकिन जिस समय आप जो है फॉर्म भरेंगे उस समय जो है आपको डीएड और बीएड नहीं है करके जो है आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, कर दिया जाता है। बहुत मैं देखा हूँ बहुत सारे साथियों को जिसका जो है लगने के बाद भी, जैसे अभी वर्ग 1 का परीक्षा हुआ था पिछले जो है 2-3 साल पहले, तो उसमें जो है बहुत सारे साथियों का जो है जिन्होंने परीक्षा में भी अच्छा प्रदर्शन किया था और टॉप 1 नंबर पर भी, टॉप 1 नंबर के रैंक में आते हुए भी उनको जो है बीएड नहीं था, इस कारण से उनको जो है नहीं लिया गया है। तो ऐसा भी हो सकता है, आपके पास अगर शिक्षक से संबंधित में जो कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो आपको जो है रोक दिया जाता है। पहले का समय अलग था, पहले जो है ले लिया जाता था नॉन डीएड बीएड वालों को भी, लेकिन अभी जो है इतने सारे डीएड और बीएड वाले बैठे हुए हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी पास करके भी बैठे हुए हैं, तो उनका ही सामंजस्य होना मुश्किल हो पा रहा है। तो नॉन डीएड बीएड वालों का मुझे बहुत कम चांस लगता है, अगर कहीं पर हो जाता है तो फिर ये किस्मत की बात होगी। और हम ये कह सकते हैं कि जो अनुसूचित जाति जनजाति एसटी या एससी वर्ग के हैं उनमें जो है नहीं मिल पाते हैं कुछ कैंडिडेट, तो वहाँ पर फ्रेश वालों को जो मौका मिल जाता है। बाकी जो है ये एक ही बार के लिए दिया गया था, 2011 में केवल छूट दिया गया था एक बार के लिए, तो उस समय ऐसे लिया जा रहा था। लेकिन अभी जो है केवल डीएड और बीएड वालों को ही लिया जा रहा है, और जो शिक्षक अभी भी डीएड बीएड नहीं किए हैं उनको भी डंडा मार मार करके जो है डीएड और बीएड करवाया जा रहा है। तो आप जो है सभी इस भ्रम में ना रहें कि फ्रेश वालों का भी नंबर लग सकता है। अगला जो हमारा सवाल है वो सवाल है सीजी टेट के बाद में सीधी भर्ती होगी या फिर परीक्षा के माध्यम से भर्ती होगी, पिछली भर्ती जो है पिछली वैकेंसी कैसे हुई थी। ये जो सवाल है वो युवराज साहू जी का, राजेश कुमार जी का, सुखदेव गुप्ता जी का और बहुत सारे साथियों का जो है ये सवाल आया हुआ था। तो इसका जवाब ये है कि पहले जो परीक्षाएं हुई थी लगभग 2011-12 के बाद में, तो शिक्षक की जो है वर्ग 3 और वर्ग 2 की भर्ती उसके बाद में नहीं हुई है। लगभग 13-14 में लास्ट वेटिंग वगैरह करके जो है लास्ट में 2013 में लगा हुआ था। तो 2013 में जब हुआ था तो प्रतिशत के हिसाब से हुआ था। और एक मैं बता देना चाहता हूँ, और बहुत सारे साथियों का क्वेश्चन रहता है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं तो ये मैं बता दे रहा हूँ कि 10वीं का जो परसेंटेज रहता है, 10वीं में आपने मान लो 60% है आपका परसेंटेज निकालेंगे। आपका 10वीं में जितने में आपने जितना पाया है उसका प्रतिशत निकालोगे तो आपने मान लीजिए आपने 60% पाया है, तो 60% का भी परसेंट निकाला जाता है। परसेंटेज का भी परसेंटेज निकालने के बाद में जो मेरिट बनती है उस मेरिट के आधार पर लिया जा रहा था। मैं लाइन से बताता जा रहा हूँ, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। फिर बाद में भी कमेंट करके पूछते हैं तो फिर कमेंट में इतना सारा लंबा चौड़ा जवाब देने में थोड़ा सा टाइप करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसमें जो है 10वीं का जो परसेंटेज है आपका, तो परसेंटेज का परसेंटेज निकालते हैं तो 10वीं के परसेंटेज का जो है यहाँ पर 20% निकाला जाता है। 20% 10वीं का परसेंटेज, आपके परसेंटेज का परसेंटेज निकालेंगे 20%, और आपके 12वीं का जो है परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज का परसेंटेज निकालेंगे इसमें है 12वीं का। मान लो 12वीं में किसी ने 80% पाया हुआ है तो 80% का जो यहाँ पर 50% निकालेंगे, 40% निकल जाएगा 50%। तो यहाँ पर जो है 12वीं का जो है 50% निकाला जाता है। तो 10वीं का हो गया 20%, 12वीं का हो गया 50%, और आपका जो डीएड है तो डीएड का भी यहाँ पर जो निकाला जाता है 20% निकाला, क्षमा कीजिएगा 15% निकाला जाता है। डीएड का यहाँ पर जो है 15% निकाला जाता है, और टीईटी का भी यहाँ पर 15% निकाला जाता है। परसेंटेज का परसेंटेज निकाला जाता है यहाँ पर भी 10वीं का 20%, 12वीं का 50% और आपके डीएड का 15%,
और आपके जो टीईटी परीक्षा होगी, शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे सीटेट हो या फिर सीजीटेट हो, दोनों का जो है 15-15% निकाल करके इस प्रकार से कुल मिलाकर के 100% बनाया जाता है। 100% और 100% जो बनाते हैं 100%, उसके हिसाब से भी जो आपका मेरिट बनता है, अंक बनता है, उसी को आप जो है परीक्षा फॉर्म में भरते थे। पिछले मैं पुराने वैकेंसियों के बारे में बता रहा हूँ, तो उसमें जो है उस हिसाब से आपका जो नंबर में बनता था, उसी मेरिट के हिसाब से चयन हुआ था, जिसमें से मैं भी एक हूँ, मेरा भी उसी हिसाब से चयन हुआ है। अब आगे मैं बता रहा हूँ, इसमें जो है इस बार की परीक्षा जो है परीक्षा के हिसाब से होगी भर्ती, इस बार की जो भर्ती हो परीक्षा के हिसाब से होगी या फिर मेरिट के हिसाब से होगी। अब ये तो कहना मुश्किल है। शिक्षा मंत्री जो है बार बार, अभी विधानसभा सत्र जो है चल रहा है, तो आप सभी देख भी रहे होंगे, टीवी में न्यूज़ में सुन रहे होंगे, कल ही उन्होंने फिर से पुनः एक बार और कहा है। बार बार जो है आप सभी को बताने में, फिर आपको परेशान करने में भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसका भी दोबारा वीडियो जो है हमने अपलोड नहीं किया। अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर अपलोड भी कर देंगे। तो उसमें जो है कल पुनः उसमें जो है दोबारा उन्होंने कहा है कि शिक्षक की जो भर्ती है वो प्रक्रियाधीन है, पेंडिंग है, मतलब भर्ती ले लेंगे। लेकिन वो बार बार यही कहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी हो पाएगी, कब तक विज्ञापन निकलेंगे, वो भी कहना मतलब जो है वो नहीं चाहते हैं, या फिर वो कंफर्म डेट नहीं बता पा रहे हैं। तो जब वो बता नहीं पा रहे हैं तो हम तो केवल न्यूज़ आप तक पहुंचाते हैं, कुछ जानकारियां जो है सही सही जानकारियां जो है, कुछ अनुभव जो हमारे साथ हैं, जो हमारे पास में हैं, हमारे साथियों के साथ में है, वो अनुभव जो है आप सभी तक शेयर करते हैं। तो यही अनुभव हम लगा सकते हैं, यही अनुमान लगा सकते हैं कि जो है आगामी जो भर्ती परीक्षा है वो अगर हो सकती है कि वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए परसेंटेज के हिसाब से कर सकता है, और वर्ग 1 के लिए जो है परीक्षा के हिसाब से कर सकता है। और लेकिन अगर क्योंकि शासन जो सत्ता इस बार बदल गई है, परिवर्तन हो गई है, तो ये भी नहीं कर सकते, तीनों के लिए भी परीक्षाएं आयोजित कर सकती हैं। इसके पहले भी 2008-9 में जब परीक्षा हुआ था, 2009 में हुआ था परीक्षा, तो उस समय सभी वर्ग के लिए परीक्षा आयोजित हुई थी। 2009 में जो परीक्षा हुई थी, वर्ग 1, 2, 3 सभी के लिए परीक्षा आयोजित हुई थी राज्य स्तर पर, और वहाँ पर जो है व्यापम के माध्यम से ही परीक्षा हुई थी। तो कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है तीनों के लिए भी परीक्षाएं आयोजित कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारे साथियों का ये भी कहना है कि हम परीक्षा कितनी बार दिलाएंगे, परीक्षा दिलाते दिलाते इतनी सारी परीक्षाएं दिला चुके हैं, टीईटी तक की परीक्षा दिलाए हैं, उसका टीईटी परीक्षा दिलाने के बाद में अगर फिर शिक्षक भर्ती हो उसमें भी परीक्षा दिलाएं तो कितनी बार परीक्षा दिलाएंगे। तो हो सकता है वर्ग 3 और वर्ग 2 में, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी लागू है, तो दोनों के लिए हो सकता है परीक्षा ना हो, परसेंटेज के आधार पर हो। अगर परसेंटेज के आधार पर भी होता है तो अच्छा है कि आप जो है कई जगह फॉर्म भर सकते हैं। और क्योंकि शासन का यह कहना है कि रेगुलर के आधार पर रेगुलर शिक्षकों की भर्ती होगी, तो इसमें जो है अभी कह नहीं सकते, कुछ भी कंफर्म कहना मुश्किल होगा। अगर मैं बोल दूंगा परीक्षा होगा तो फिर आप मेरे को चिल्लाएंगे कि आपने परीक्षा कहा था सर परसेंट में हो रहा है, फिर मैं बोल दूंगा परसेंट के आधार पर होगा, तो फिर आप मेरे को फिर ब्लेम करेंगे। तो इससे है जो है आप दोनों की तैयारी करके रखिए, परीक्षा की तैयारी करके रखिए, ताकि आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप तैयारी करके रखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम आते रहते हैं, उसमें भी आप फाइट कर सकते हैं। तो आप परीक्षा की तैयारियां भी करते रहिए, और परसेंटेज जो आपके पास है वो परसेंटेज तो कहीं जाएगा नहीं, आपको जो जितना परसेंट है उसका बेनिफिट मिलेगा ही। तो आप भी परीक्षाओं की तैयारी भी साथ ही साथ करते रहिए। मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आगामी जो है शासन जो है जो भी चाहे कर सकती है, जो भी फैसला लेना चाहिए कर सकती है, क्योंकि वो किस मूड में है ये कोई भी बता पाना भी मुश्किल है। और जो यहाँ पर क्वेश्चन था कि मैं डीएड के सेकंड सेमेस्टर में हूँ या फिर डीएड का जो है पढ़ाई कर रहा हूँ, तो क्या मैं शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठ सकता हूँ। तो ये जो है जिस प्रकार से फ्रेशर के लिए मैंने जो जवाब बताया था वो लगभग इसी में लागू होता है, क्योंकि आप जो है अभी डीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, आप चाहें तो उसमें क्लिक करके मेरे पास डिप्लोमा है करके भर सकते हैं। लेकिन इसमें जो स्पष्ट निर्देश है शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, क्योंकि आपको जो डीएड की अगर अंतिम वर्ष में आप अध्ययनरत हैं, डीएड का आपने फर्स्ट ईयर पार कर लिया है, अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं, और आप या फिर आपने परीक्षा दिला लिया है या फिर परीक्षा दिलाने वाले हैं अंतिम वर्ष का लास्ट ईयर का, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उनको 1 साल के लिए छूट दिया है, और बाकी जो अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए अभी कोई छूट नहीं दिया है। तो आप जो है बिल्कुल तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको तो इसमें बनना ही बनना है। अभी मौका नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम आपको मौका मिल ही जाएगा। तो आगे जो है देख लेते हैं यहाँ पर। और एक सवाल है यहाँ पर कि अदर स्टेट के कैंडिडेट, यहाँ पर जो है सफीना मैडम जी हैं, उन्होंने सवाल किया था अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए एज लिमिट पर जो है वीडियो बनाइए सर। अगले बार जब भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में कोई वीडियो बनाए तो अदर स्टेट के जो है कैंडिडेट की एज लिमिट के लिए जो है एक वीडियो बनाइए। तो और इसमें जो है एक और बड़ा क्वेश्चन है, जो बहुत सारे साथी जो है अदर स्टेट के मेरे भाई साथी लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, वो मध्य प्रदेश से हैं, बहुत बाहर से भी हैं, वो सब क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर हम लोग अदर स्टेट वाले भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते, या फिर शिक्षक भर्ती होगी उसमें भी हम लोग शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और ये एज लिमिट के बारे में बता देता हूँ। तीनों जो क्वेश्चन है सभी को जो है इसी में हम लोग ऐड करके इसका जवाब ढूंढने का जो है कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है एज लिमिट के ऊपर में, तो जैसे कि आप सभी को मालूम है छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए एज लिमिट को जो है
अधिकतम आयु सीमा को जो है 40 वर्ष कर दिया गया है, जिसके संबंध में भी वीडियो जो है इस चैनल पर उपलब्ध है। साथ ही साथ में उसका आदेश भी वहां से आप जा करके डाउनलोड कर पाएंगे। जो छूट का आदेश है उन्होंने लागू किया है। अगर किसी साथी को अगर आयु सीमा ज़्यादा हो जाने के कारण में, मान लो आपका जो है 38 साल हो गया या 40 साल हो गया, लेकिन ज़्यादा आयु सीमा हो जाने के कारण आपको नहीं दिया जा रहा है किसी में फ़ायदा या किसी में लाभ, तो वहाँ पर आदेश की कॉपी है, आप वहाँ पर उसको प्रिंट करके डाउनलोड करके जो है सामने विभाग में दे सकते हैं। विभाग वाले को, सामने वाले को मानना पड़ेगा अगर छत्तीसगढ़ के आप स्थानीय निवासी हैं तब। और ये तो है छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए। अब अदर राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए, क्योंकि आप अदर राज्य के स्थानीय निवासी हैं, तो हम भी अदर स्टेट में जब भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो है अदर स्टेट वालों को वहाँ के जो स्थानीय निवासियों को जो छूट मिलता है उसका लाभ नहीं मिल पाता है। आपको जो है यहाँ पर जनरल की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर आप वहाँ पर एसटी हैं, एससी हैं या फिर ओबीसी हैं अदर किसी भी स्टेट में, और आप जो है दूसरे स्टेट में फॉर्म भरते हैं, तो आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनरल मान लिया जाता है। तो आपको जो यहाँ पर जनरल में जो है आयु सीमा में जो मिलती है छूट, उसी हिसाब से आपको छूट मिलेगी। जो यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग जो है 35 वर्ष जो है जनरल वाले कैंडिडेट को 35 वर्ष तक लास्ट उनकी आयु सीमा है। तो आपको जो है 35 वर्ष तक भी यहाँ पर कर सकते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट। अगर आप एसटी हों, एससी हों या ओबीसी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है या यहाँ का जो जाति प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, तो आपको अदर स्टेट का कैंडिडेट माना जाएगा। और जनरल में जो आयु सीमा निर्धारित है उसके हिसाब से आपकी जो है नौकरी के लिए आपको नियम और शर्तें लागू होंगी। तो ये है आयु सीमा के बारे में। और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट ये बोलते हैं कि सर हम जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए यही स्पष्ट है कि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा में बिल्कुल बैठ सकते हैं। आप किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में अभी स्पेशल एक नियम लागू हो रहा है कि यहाँ पर जो है अभी जितनी सारी भर्तियाँ लगभग हो रही हैं, सारी भर्तियों में जो है मैं ये कहना चाहूँगा लगभग 80% से 90% की भर्तियों में अभी एक नियम और शर्त जो है जोड़ी जा रही है। स्पेशल नियम शर्त है छत्तीसगढ़ के लिए कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना। अगर ये नियम जो है आगामी होने वाली शिक्षक भर्ती में ये नियम अगर जुड़ जाता है या फिर ऐड हो जाता है कि आगामी जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, अगर ऐसा नियम कानून आता है, ऐसा नियम जुड़ता है शर्तों में, तो आप जो है अदर कैंडिडेट जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं, अगर आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर सीटेट जो है पास कर लिया है, तो आप यहाँ पर जो है आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। अपात्रता का कारण में केवल यही दर्शा दिया जाएगा कि आप जो है अदर राज्य के निवासी हैं, ऐसे करके। तो इसमें फिर आपको जो है दुख लग सकता है, इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ बुरा लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नियम शर्त जो है जुड़ रहा है, तो जिसके कारण से ऐसा हो सकता है आगामी भर्ती में। लेकिन अभी कंफर्म भी नहीं कर सकते, हो सकता है कि ऐसा जुड़े भी मत। लेकिन अभी हमारे छत्तीसगढ़ में भी इतने सारे डीएड बीएड वाले बैठे हुए हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके, तो कह पाना भी मुश्किल है। और नियम शर्त भी जैसे जुड़ रहे हैं, तो ये भी हम लोग आगे जो है भविष्य में ऐसे हो सकता है करके हम लोग जो अनुमान लगा रहे हैं। तो अगर ऐसा नियम जुड़ता है तो फिर आपको जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर पास किए रहेंगे तो पर भी आपका कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जो है आपका फॉर्म को सीधा सीधा डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो ये तो थे लगभग जो है आज के क्वेश्चन, आज के जो सवाल थे। जिन साथियों ने जो है यहाँ पर क्वेश्चन किया था, लगभग जो है सारे सवालों का जो है जवाब यहाँ पर देने का हमने शायद प्रयास किया है। सभी साथियों को जो है मैंने कम्युनिटी टैब के बारे में विस्तृत जानकारी वीडियो को शुरुआत में बताई होगी। अगर आपने उन्हें देखा होगा, बिल्कुल आप उसको देखिए और लगातार जो है कम्युनिटी टैब पर आप आते रहिएगा, कम्युनिटी टैब को भी देखते रहिएगा। साथ ही साथ में वीडियो लिस्ट है उसको भी देखते रहिएगा, क्योंकि जो है अक्सर बहुत सारी जानकारियाँ जो है वहाँ पर हम कम्युनिटी टैब के माध्यम से आप सभी तक उपलब्ध करवाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। बिल्कुल एक जो रोजगार समाचार का वेबसाइट रहता है, उस वेबसाइट की तरह जो है आपको कम्युनिटी टैब पर जानकारियाँ मिलेंगी, और वहाँ पर जो है सारी जानकारी आप सभी तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे पोस्ट के माध्यम से, क्योंकि वो सभी के लिए आसान रहता है। आपका बिल्कुल समय भी बर्बाद नहीं होता, एक्यूरेट जानकारी जो है कम समय में आप सभी तक पहुँच जाती है, ना फिर कोई वीडियो का झंझट ना हो किसी चीज़ का झंझट। तो वीडियो जो है हम आप सभी तक जो है इम्पोर्टेंट जानकारियों के लिए ही आप सभी तक वीडियो पहुंचाएंगे, और जो लेटेस्ट जानकारियां वैकेंसियां आई रहेंगी उसी के बारे में आप सभी तक जो है वीडियो पहुंचाएंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी को ये जानकारियां जो है अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हम जो है ऐसी ही विभिन्न जानकारियाँ और सूचनाएँ आप सभी तक लाते रहते हैं, पहुँचाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले ऐसे अन्य जानकारियों और ढेर सारी सूचनाओं के साथ में, तब तक दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।